तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू चैनल लेटेक्स मैथमेटिक्स पर। दोस्तों आज मैं आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, निम्नलिखित में किस स्थान से भारत पाक उपमहाद्वीप में सर्वाधिक प्राचीन नवपाषाण युगीन संस्कृति के प्रमाण उपलब्ध हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का चन्हू-दारो, ठीक है, जो कि भारत में या फिर भारत पाक के बीच जो सर्वाधिक नवपाषाण युगीन संस्कृति के प्रमाण सबसे अधिक उपलब्ध हुए हैं आपका चन्हू-दारो से, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहाज गोदी के प्रमाण निम्न में किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का लोथल, ठीक है। लोथल एक जगह है जो कि गुजरात में पड़ता है, वहाँ से जहाज गोदी के प्रमाण हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं, जो कि हड़प्पा कालीन समय का है। आपको मालूम होगा कि हड़प्पा कालीन का जो बंदरगाह था, यानी इसको हम पतन बोल सकते हैं, उसको वर्तमान में लोथल जगह को माना जाता है, जो कि गुजरात में सिचुएटेड है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ 10। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ लुम्बिनी, नेपाल में, ठीक है। लुम्बिनी नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का पार्श्वनाथ, ठीक है, याद रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, और 24वें ऋषभदेव, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कौन बौद्ध ग्रंथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कालीन 16 महाजनपदों की सर्वाधिक विश्वसनीय सूची का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख अंगुत्तर निकाय। आपको मालूम होगा अंग प्रदेश हम अभी वर्तमान के भागलपुर के आसपास की जगह को बोलते हैं, ठीक है। तो वही अंगुत्तर निकाय में भारत के जितने भी 16 महाजनपद थे उन सभी के बारे में विश्वसनीय सूची का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गुप्त शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ समुद्रगुप्त, ठीक है। जैसे समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हर्षचरित्र का लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ बाणभट्ट, ठीक है। हर्षचरित्र का लेखक कौन है? बाणभट्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से दक्षिण भारत के किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ सातवाहन, ठीक है। सातवाहन राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है, यानी सातवाहन साम्राज्य समुद्र तटीय इलाकों से संबंध नहीं रखता था। आपको मालूम होगा कि चोल साम्राज्य जो कि चेन्नई के आसपास के इलाका से है, और ये भी समुद्र के तटीय इलाका से है, और समुद्र के आसपास के इलाकों को ही जीता था। चेर भी सेम वही है, और पांडे जो था वो गुजरात एरिया का था, ठीक है। तो यानी तीनों था संगम साहित्य, यानी वो समुद्र के आसपास के इलाके का था, संगम इलाके का, और जो सातवाहन साम्राज्य है वो उससे कुछ अलग था। सो दैट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ सातवाहन साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मोहम्मद गजनी ने, यानी मोहम्मद गजनवी बोल सकते हैं उसको, मोहम्मद गजनवी ने धन के लिए 1025 ईस्वी में किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? आपको मालूम हो, किताब आप पढ़े होंगे, उसमें दिया होगा सोमनाथ का मंदिर जो कि गुजरात में था, उनको मोहम्मद गजनी ने धन के लिए लूटा था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा निम्नलिखित में से क्या नहीं उपजाया जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख दाल, ठीक है। हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा निम्नलिखित में से दाल नहीं उपजाया जाता था। उनके द्वारा जौ, धान, गेहूँ तीनों चीज़ उपजाते थे, बट दाल उपजाने में उन्हें वहाँ का जगह ही नहीं है दाल उपजाने का, ठीक है। दाल ज़्यादातर अपने बिहार एरिया में ही उपजाया जाता है, याद रखिएगा, बिहार और यूपी के साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। कौन सबसे पुराना वेद है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख सामवेद, ठीक है। सामवेद सबसे पुराना वेद है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सबसे पुराना वेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ऋग्वेद, ठीक है। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है सामने, ठीक है, ये है जो गलत हुआ, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आपको मालूम होगा बुद्ध के बचपन का नाम यानी वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रथम महान संरक्षक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु जो था वो बौद्ध धर्म का प्रथम महान संरक्षक था, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली यूनानी प्रभाव का परिणाम के कारण, यानी कौन सी यूनानी शैली यूनानी प्रभाव का परिणाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, गांधार, ठीक है। गांधार की शैली वो यूनानी प्रभाव से ग्रसित था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हरिसेन, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? हरिसेन ने, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख चंद्रवरदई, ठीक है। चंद्रवरदई जो कि पृथ्वीराज चौहान के मंत्री के आसपास थे, चंद्रवरदई, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल सामुद्रिक गतिविधियों से नहीं जुड़ा हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ देसलपुर, ठीक है। देसलपुर था जो हड़प्पा से संबंधित था ही नहीं। आपको मालूम होगा लोथल, बालाकोट, सोक्ताकोट ये सभी लोथल यानी हड़प्पा कालीन से संबंधित है, लेकिन देसलपुर हड़प्पा से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन वेदों का अंग नहीं था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ पुराण, ठीक है। पुराण जो है वो वेदों का अंग नहीं था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग 563 ईसा पूर्व, ठीक है। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मौर्य शासन का स्वरूप क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख पूर्ण राजतंत्र। मौर्य शासन का स्वरूप क्या था? पूर्ण राजतंत्र, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेगास्थनीज किसके समय में भारत आया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। आपको मालूम होगा कि जब आपने सीरियल या फिर कुछ देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य का, उसमें जो सिकंदर होता है उसके साथ एक लिखने वाला लेखक जो आता है उसका नाम मेगास्थनीज रहता है, ठीक है। तो वही मेगास्थनीज किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अशोक स्तंभ बनाने के लिए लाल बलुए पत्थर कहाँ से लाए गए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख चुनार से। किन से? चुनार से, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था कब वंशानुगत जाति व्यवस्था में बदल गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग गुप्तोत्तर काल में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्ष ने नहीं लिखी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग हर्षचरित ने। देखिए अब हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट लिखा था, ठीक है, लेकिन बाकी बात जो दिया हुआ नागानंद, प्रियदर्शिका, ये सब हर्ष ने खुद ही लिखी थी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अशोक के अभिलेखों का स्वरूप क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी, यानी अशोक के अभिलेखों का स्वरूप था शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख, इटिस यानी सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रारंभिक वैदिक युगीन सभ्यता का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख ऋग्वेद में, ठीक है। प्रारंभिक वैदिक युगीन सभ्यता का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वेदांग की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख 6। वेदांग कितने हैं? 6 है। अब 6 को नाम आपको बता देते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ठीक है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण 3 हुआ, निरुक्त, छंद और ज्योतिष 6, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंडिका की रचना किसने की? तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की। ये तो आपको एकदम नॉर्मल क्वेश्चन याद रहेगा, ठीक है। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गौतम बुद्ध ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया? ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने कुशीनगर, जो कि अभी यूपी में पड़ता है, ठीक है, यूपी, वहीं पे अपना निर्माण प्राप्त किया, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, यानी इसको हम बोल सकते हैं विष्णुगुप्त चाणक्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मौर्यों की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग
पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, बृहद्रथ। ठीक है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, याद रखिएगा। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला गुप्त नहीं है। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन को प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक कहा जाता है, जो कि शल्य चिकित्सा में बहुत ही निपुण थे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग, दक्कन में। ठीक है, दक्कन यानी जो अभी आपका वर्तमान केरला साइड का ही इलाका पड़ता है। ठीक है, दक्कन में चालुक्यों ने अपना पहला साम्राज्य स्थापित किया था, अपना साम्राज्य स्थापित वहीं किया था, दक्कन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण कब हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, भगवान महावीर। ठीक है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, अशोक ने युद्ध नीति का परित्याग यानी नीति त्याग दिया। आपको मालूम होगा जब कलिंग का युद्ध किया तो उसमें अशोक ने बहुत सारे निहत्थे को ही मार दिया था। ठीक है, उसके बाद उनको पछतावा हुआ और वो युद्ध की नीति को ही त्याग दिया और वो बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, कुजुल कडफिसस। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कडफिसस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ग, शिव। ठीक है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? शिव जी थे, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पंचतंत्र की रचना किसने की? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, विष्णु शर्मा। ठीक है, पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने, यानी पंचतंत्र का कहानी है जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेल्यूकस किस भारतीय राजा द्वारा पराजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य होगा। ठीक है, सेल्यूकस जो कि क्या बोलते हैं, सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, सिकंदर जो मर गया था उसके बाद सेल्यूकस उसका राजभार संभाला था और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। उस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें मारा तो नहीं था लेकिन उसको हरा दिया था और उसकी उसकी बेटी जो हेलेना था उससे शादी कर ली, हेलेना से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्रुव देवी माता थी किसकी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, कुमार गुप्त की। ठीक है, ध्रुव देवी किसकी माता थी? कुमार गुप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, राज राजा प्रथम के द्वारा। ठीक है, राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राज राजा प्रथम के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जीवक कौन था? जीवक कौन था? जीवक एक चिकित्सक था। आपको मालूम होगा कि आपने एक कहानी भी पढ़ा होगा क्लास 8 में, लास्ट चैप्टर में जीवक या चरक ऐसे संबंधित कोई कहानी था। ठीक है, तो उसमें जीवक क्या था? वो चिकित्सक था। और जीवक जो था ये चिकित्सक था, इसके दरबार में बता रहे हैं एक सेकेंड, चंद्रगुप्त मौर्य के जस्ट बहुत ही बाद यानी वहीं पाटलिपुत्र का ही कोई राजा बना था जिसमें जीवक रहा करता था। जीवक वहाँ चिकित्सक के रूप में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जीवक जो है सो अजात शत्रु जो था ना उसी के दरबार में रहता था। जीवक जो कि जीवक एक चिकित्सक के रूप में रहते थे और वो आयुर्वेदिक विद्या में सबसे ज़्यादा ज्ञानी थे और उन समय में अगर उनको अजात शत्रु को कोई भी प्रॉब्लम होता था तो वही चिकित्सा के रूप में ठीक करते थे। ठीक है, यानी वो उनका नाम काफ़ी प्रसिद्ध है जीवक का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर भारत का अंतिम शासक किसे कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क, हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन को उत्तर भारत का सबसे अंतिम शासक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूत्र साहित्य विभाजित है कितने भागों में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, 3 भागों में। सूत्र साहित्य कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक कालीन धार्मिक साहित्य का उदाहरण कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर घ, रामायण एवं महाभारत। ठीक है, यानी रामायण तथा महाभारत वैदिक कालीन के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक साहित्य का उदाहरण है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
बौद्धों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर का त्रिपिटक। ठीक है, बौद्ध के जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है उनको क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुराणों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख 18। पुराण कितने हैं? 18। ठीक है, वेद 4 है, पुराण 18 है, उपनिषद 108 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान जो कि चाइनीज था वो इंडिया में क्रॉस किया था बॉर्डर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे प्राचीनतम शिलालेख किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का अशोक का। ठीक है, सबसे प्राचीनतम शिलालेख किसका है? अशोक का है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के बाद भारत में किस सभ्यता का पदार्पण हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग ऋग वैदिक सभ्यता का। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के बाद भारत में किस सभ्यता का पदार्पण हुआ था? तो ऋग वैदिक सभ्यता का, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक काल में परिवार होते थे। वैदिक काल में परिवार किस प्रकार होते थे? पितृसत्तात्मक, यानी जो पिता हमारा उसकी जगह पर सत्ता हथिया हो। ठीक है, तो वैदिक काल में यही शासन चलते आ रहा था, लेकिन अभी ये शासन नहीं होने वाला है। ठीक है, अब जो जीतेगा वो बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक आर्यों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क पशुपालन। जो वैदिक आर्य जो थे और उनके समय में ज़्यादातर जो पशुपालन से ही उनकी जीविका चलती थी। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक आर्यों की धार्मिक जीवन थी कैसी? सरल एवं आडंबरहीन, यानी उनको एकदम सरल जीवन और कोई भी किसी से भेदभाव नहीं। ठीक है, वही वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? नेक्स्ट इसका आंसर है नेपाल में। ठीक है, दुबनी नेपाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महावीर जैनों के तीर्थंकर हैं, कई नंबर के? 24वें। ठीक है, महावीर जैनों के 24वें तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, महावीर का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जैनी किसकी पूजा करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीर्थंकरों की। ठीक है, जैन धर्म के लोग होते हैं वो ज़्यादातर तीर्थंकरों की ही पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अशोक किस साम्राज्य से संबंधित था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का मौर्य साम्राज्य, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य का ये पोता रहा होगा। ठीक है, पोता, बिंदुसार का बेटा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस घटना के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ? भाई कलिंग का युद्ध के बाद, मालूम ना, कलिंग का युद्ध के बाद उसका हृदय पिघल गया, बहुत सारे निहत्थे को ही मार दिया, जिस कारण उसको परित्याग लेना पड़ा और उन्होंने बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार किया, श्रीलंका तक फैला दिया अपनी बेटी बहन की पता नहीं किसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख समुद्रगुप्त का। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जन्मेजय किसका पुत्र था? जन्मेजय परीक्षित का। जो राजा परीक्षित जो था वो सांप को श्राप दे दिया था कि एक भी सांप को बचने नहीं देंगे, लेकिन उसके यज्ञ को भंग किया गया और वही परीक्षित जो था वो जन्मेजय का पुत्र था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजा जनक किस राज्य के राजा थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर विदेह। राजा जनक किस राज्य के राजा थे? विदेह के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिसको मिथिला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक राष्ट्र के लिए कौन सा यज्ञ उत्तर वैदिक काल में प्रचलित था? अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जो कि किसी का सफल हो ही नहीं रहा था। ठीक है, वही सबसे प्रचलित था उस समय में। ठीक है, वैदिक काल में। आपको मालूम होगा ऊपर में जो मैंने पढ़ा अभी, राजा जनक किस राज्य के राजा थे? तो वो विदेह, यानी जो अभी का एरिया पड़ता है लगभग दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, यही, और ये जनकपुर। ठीक है, बस ये एरिया है, सीतामढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर वैदिक काल में राज्य की आय का कौन सा भाग राजा को प्राप्त होता है? छठा। कौन सा? छठा भाग। जैसे मान लो कोई 6 लोगों में बांटना है, उसमें 5 लोगों को मैंने अपने पास रखो और 1 भाग राजा को दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा गुण समुद्रगुप्त के थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ उपरोक्त सभी, यानी समुद्रगुप्त के गुण थे विजेता, शासक, निर्माता, सेकेंड साहित्य अनुरागी और धार्मिक सहिष्णु, तीनों था। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण किया? भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण किया था? 327 ईसा पूर्व में। भारत पर सिकंदर ने कब आक्रमण किया था? 327
27 ईसा पूर्व, यानी अब भी से अगर उसको हम अगर एक्यूरेटेड यहाँ एज उसका बताएंगे, यानी उसका कुछ ईयर, तो यहाँ पर 2000 तो ऐसे ही 2024 क्रॉस हो गया, और इधर 327 यानी 2351 साल ना, 2351 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत पर सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ क्षणभंगुर, यानी भारत पर सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? क्षणभंगुर, यानी क्षण में ही सब चीज़ अस्त व्यस्त हो गया, ठीक है। लेकिन सिकंदर इंडिया को जीत नहीं पाया, लेकिन फिर भी बताता है जो जीता वही सिकंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत और यूनानियों के बीच संस्कृति का आदान प्रदान था दो तरफा, ठीक है, एक तरफा नहीं होता है कोई भी चीज़, दो तरफा हो तभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत का प्रथम शासक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। उसी जब सिकंदर जो आ रहा था उसी समय तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के जो साम्राज्य थे घनानंद उसको ख़त्म करके और उसके सिंहासन बैठा, और इधर उधर कुछ अफवाह फैला करके सिकंदर को इंडिया से भगाने का काम किया, और भागते भागते सिकंदर की मौत हो गई, ठीक है, राजस्थान के इलाके के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौटिल्य किस राजा की सभा में मंत्री था? कौटिल्य यानी इसको हम बोल सकते हैं विष्णुगुप्त चाणक्य, ठीक है, जो कि ब्राह्मण थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मंत्री थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, भाई मेन गुरु होगा, ठीक है, मंदिर तो बाद में बने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का राजा था? कैमा, तीसरा, ठीक है, कनिष्क प्रथम कुषाण वंश का तीसरा राजा था, जो कि बहुत ही झकास राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अजंता की चित्रकारी किस काल की देन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ख गुप्त काल की, ठीक है, अजंता की चित्रकारी किस काल की देन है? गुप्त काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गुप्त काल कैसा काल था? इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, यानी गुप्त काल जो था वो परिपक्वता, प्रौढ़ता, पूर्णता तीनों था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में गोरी की विशेषता थी? गोरी यानी गोर, एकदम गोर हो, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ आंसर उसको देख लेते हैं, ठीक है। बड़े भाई का उत्तराधिकारी तथा भक्त, ये हो नहीं सकता है, अरे भाई यही होगा, ठीक है, बड़े भाई का उत्तराधिकारी तथा भक्त और सुंदर तथा अशिक्षित है, गोरी में तो सुंदर होना, अशिक्षित होना चाहिए, ग दिया हुआ है आंसर इसका, सो दैट हमने पढ़ा रीड किया। यहाँ पर बड़े भाई का उत्तराधिकारी तथा भक्त, ये तो सही बात है, सुंदर रहना चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन अशिक्षित उसको गोरी बोलेंगे, वाह, याद रखिए भैया दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख वातापी। चालुक्य वंश, चालू बहुत था, इसकी राजधानी कहाँ है? वातापी में थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कल्याणी के चालुक्यों का राजवंश स्थापित करने का श्रेय किसको है? यानी जो कल्याणी के चालुक्यों का जो राजवंश स्थापित करने का श्रेय यानी किसको दिया जाता है? कोई व्यक्ति तो रहा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग तैलप द्वितीय को, ठीक है, तैर रहा था बेचारा तेल में, तैलप द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातापी के चालुक्यों के राजवंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग जय सिंह, ये बहुत ही अच्छा रहा था, ठीक है। वातापी के चालुक्यों का राजवंश कौन था? जय सिंह, राजपूताना पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस सम्राट की मृत्यु प्रांत भारत की राजश्री राजपूतों के हाथों में आ गई? यानी जो हर्षवर्धन मरा उसके बाद भारत की राजश्री राजपूतों के हाथों में आ गई, ठीक है, यानी इससे पहले हर्षवर्धन ये सब जो था ये सब राजपूत नहीं रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसके राज्य काल में परिवर्तित हिंदू धर्म की पुनः स्थापना हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख राजपूत काल में ही हिंदू धर्म की स्थापना हुई, उससे पहले तो मुस्लिम तो क्या क्या इंग्लिश मैन सब आ चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ह्वेनसांग कौन था? ह्वेनसांग एक चाइनीज था, ठीक है, चाइनीज बौद्ध भिक्षु था, जो कि अभी वर्तमान में बोल सकते हैं तिब्बती था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हर्ष कौन था? इसका राइट आंसर है हर्ष एक भाई लेखक था, सॉरी राजा था, ये भारत का नेपोलियन तीनों था, ठीक है। पुष्य भूमि वंश का, हाँ पुष्यमित्र शुंग वंश का जो मेन प्रतापी राजा सम्राट रहा होगा, राजवर्धन का बड़ा भाई रहा होगा, प्रभाकर वर्धन का कनिष्क का पुत्र था हर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हर्षवर्धन की तुलना किससे की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का अशोक और समुद्रगुप्त, यानी ये अशोक की तरफ वीर रहे होंगे, सो दैट इसको उसकी तुलना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हर्षवर्धन की द्रवारी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के द्रवारी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण क्या था?
उपरोक्त सभी। देखिए जो गुप्त साम्राज्य था, जो स्कंदगुप्त की मृत्यु, अयोग्य उत्तराधिकारी, हूणों का आक्रमण, ये सभी कारण था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फाहियान कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का एक चीनी बौद्ध यात्री। फाहियान भी चीनी बौद्ध यात्री था, जैसे हुइनसांग था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त का। ठीक है, रामगुप्त किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर समुद्रगुप्त का। ये रामगुप्त भी समुद्रगुप्त का पुत्र था, चंद्रगुप्त भी समुद्रगुप्त का पुत्र था, याद रखिए, द्वितीय। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि नेपोलियन की बहुत ही महान विजेता था। कौन? समुद्रगुप्त। सो दैट इसको कहा जाता है इंडियाज नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कनिष्क को छोटा अशोक क्यों कहा जाता है? कहे कि ख और गो दोनों। ठीक है, आप ख में पढ़िए, चूंकि उसके भाई बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और चूंकि उसकी धार्मिक नीति उदार और सर्वधर्म भाव थी। कनिष्क को छोटा अशोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार लिया था, सेम उसी अशोक की तरह। ठीक है, अशोक ने भाई इतना पाप करके भाग गया था, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन उसको पाप को तो सजा तो जरूर मिला ही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अशोक किसका पुत्र था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख, बिंदुसार। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। ठीक है, याद रखिए, अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य किसका पुत्र था? अज्ञात, उसका नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि देखो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने कहीं से उठा लिया था, खरीद लिया था 10-20 पैसे में, और उसको पढ़ाते राजा बना दिया। कहा है कि उन्होंने एक प्रण लिया था कि हम जब तक नंदवंश के साम्राज्य के उनको उखाड़ कर फेंक नहीं देंगे, तब तक हम अपनी चोटी को नहीं बांधेंगे। चोटी को खोले रखे देखा है कि उन्होंने जो ज्ञान था, उन्होंने अपने बड़े दरबार में मंत्रियों के सामने, इतने लोगों के सामने उन्होंने घसीट रखा था। सो दैट उनको बदला सधाने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया और एक गली के बच्चे को राजा बना दिया, जिसका नाम रखा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चंद्रगुप्त की अंतिम संघर्ष किसके साथ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क, सेल्यूकस। उस सेल्यूकस को हराया और उसकी बेटी हेलेना से शादी किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेगास्थनीज कौन था? भाई मेगास्थनीज वही का था, सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त के द्वार में नियुक्त यूनानी राजदूत। ठीक है, मैसेडोनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का, वेदों की टीका। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों की टीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आख्यक से किस युग की जानकारी मिलती है? आख्यक से उत्तर वैदिक युग की। आख्यक से किस युग की जानकारी मिलती है? उत्तर वैदिक युग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धर्मशास्त्र का इतिहास के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डॉक्टर PB कानो। तो यहीं पर ना दे, इसके आगे तो मेरे पास लगभग बहुत सारा है, इसको हम अगले वीडियो में कर देंगे। ठीक है, आज हम 100 तक ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग खोज लीजिएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त को भी वीडियो जरूर शेयर करिए, ताकि सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही, 100% गारंटीड। ठीक है, ना आया तो फिर हमको यहीं पर आके आप खोज लीजिएगा। ठीक है, किसी न किसी में आपको इधर उधर से मिल ही जाएगा आंसर। ठीक है।